हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आखिरकार बीपीएससी ने है कि कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन उस कैलेंडर में आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं, नो चेंजेस, है ना। उसमें जो है कि नो चेंजेस है, कोई बदलाव नहीं उसमें किया गया है। तो इससे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी को जो है कि क्या कीजिए, लगातार धार दीजिए। और अभी भी सिचुएशन वैसा ही है जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में कहा था कि वैकेंसी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए जो है रोस्टर क्लियर होना ज़रूरी है। रोस्टर का क्लियर ना होना, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि एग्ज़ाम जो है अपने ऑन शेड्यूल पे होना मुश्किल है ना। चूँकि वही वाली बात है कि शादी आपकी फिक्स हो जाती है ना, और दूल्हा तैयार नहीं है या दुल्हन तैयार नहीं है, नहीं, तो सीधी सी बात, शादी किसकी। तो नोटिफिकेशन में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि रोस्टर ही अभी क्लियर नहीं हुई है। और ये चेयरमैन साहब ने खुद आकर के बोला कि हमारे पास 54 सीटें आई है मात्र एक डिपार्टमेंट से। अब बीपीएससी लगातार लेट हो रही है नोटिफिकेशन लाने में, तो इसलिए जो कि उसने गति देने के लिए, बच्चों में गति देने के लिए, कि बच्चों में निराशा ना हो, कैलेंडर को फिर से प्रेषित कर दिया, बिना लाग लपेट के, बिना जो है कि उसमें चेंज किए हुए, है ना। और अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है कि नोटिफिकेशन 5 अगस्त के बाद आएगी। और अगर 5 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन देना था, या फिर है कि उनको कुछ करना है, तो नोटिफिकेशन पहले दे देना चाहिए था, रोस्टर क्लियर कर लेना चाहिए था। ये जो है कि 30 जून तक की जो है डेडलाइन जो है कि बीपीएससी को दिया गया था, ये समान प्रशासन को, कि आप हमें ला करके नोटिफिकेशन दीजिए, आप हमें सीटों की संख्या ला करके दीजिए, ताकि हम ये आयोग जो है कि ये क्या करे, नोटिफाई कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि सर आपने बोला था कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने की संभावना कम है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने की संभावना कम दिखती है। अगर ऐसा होता तो सीधी सी बात है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम लिया होता तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, रोस्टर क्लियर हो जाना चाहिए था। आरक्षण का मामला भी जो है कि वो अभी भी फंसा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो क्लियर हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 30 सितंबर को बीपीएससी एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है। मैं बोला हूँ ऑलरेडी कि आपके चांसेस जो है कि एग्जाम टलने का 85%, लेकिन है कि आपके ऐसा पूर्ण नहीं है कि वो 100% जो एग्जाम नहीं ले सकेगी। हो सकता है बीपीएससी जो है कि तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो कहे कि नहीं, हम एग्जाम लेंगे तो लेंगे। गवर्नमेंट जो है कि क्या है कि ऑलरेडी इलेक्शन में जा रही है, उन्हें भी जीतना है। जिस तरह से आपको सिलेक्शन चाहिए उसी तरह से उनको भी सिलेक्ट होना है ना। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है कि आप लोग ध्यान में रखिए कि 30 सितंबर के वो मान कर चलिए कि एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन हो सकता है, कैन कुड शैल शुड, है ना। तो मैं जनरली तौर पे कहता हूँ बीपीएससी या सिविल सर्विसेज में कैन कुड शैल शुड का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन करना पड़ेगा, चूँकि बीपीएससी दोबारा जो है नोटिफाई की है, तो हो सकता है कि वो अपने स्तर से जो है वो तैयारी कर रही है। भले ही वो तैयारी का लेवल जो है उसको मुकाम तक ना पहुंच पाए, या हो सकता है कि पहुंचा दे। अगर पहुंच जाता है, रोस्टर क्लियर हो जाता है ना, और बिहार गवर्नमेंट जो है उसे नोटिफाई करने की अनुमति दे देती है, तो कहानी आपकी बेहतर हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे ना, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं, बीपीएससी में जो बदलाव लाया जा रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाने की बात कही जा रही है। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है कि काफ़ी घातक होने वाली है उन छात्रों के लिए जो सिंसियर हैं, उन छात्रों के लिए जो है कि लगातार वो अपने मेहनत के बल पे जो है दिन रात कर करके वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे है कि जनरली तौर पर जब भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, तो जनरली तौर पर सिंसियर स्टूडेंट्स को नुकसान पहुँचता हुआ देखा गया है। जिस तरह से एसएससी में जो है कि आप देखे होंगे, कैट स्लेट में आपने देखा होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है कि अपनाई जाती है। वो जो है कि कट ऑफ जो है कि आप देखते हैं क्या कि अलग अलग निकाल करके उसमें समानीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए जो है कि क्या है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, ठीक है। तो इस पर जो है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर है? चलिए आगे जो है कि हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट चरण पे। तो यहां पे देख लीजिए 69 बीपीएससी की बात कर लेते हैं। तो 69 बीपीएससी का जो है कि आपका ये रिजल्ट मेंस का, है ना, तो ये कब आना है?
तो ये जो है कि आपके एग्जाम जो है कि ये 31 जुलाई तक के जो है ना, इसके मेंस के रिजल्ट आना है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इस पे जो है कि आपको क्या करना है, थोड़ी सी जो 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मेंस दे चुके हैं, वो इंटरव्यू के लिए जो है अपने कमर कस ले तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ जो है कि हम लोग आज की कहानी समाप्त करते हैं, है ना। और एक बार फिर से मैं कहूँगा, एग्ज़ाम जब भी हो 30 सितंबर या 30 अक्टूबर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम तो देना ही देना है ना। क्यों इन सब चीज़ों में उलझना, अपनी तैयारी को धार दें, ठीक है। और जो कमी रह गई है उसमें सुधार करें, करेंट अफेयर पढ़ें, साइंस को रिवाइज करें, ज्योग्राफी को देखें और हिस्ट्री को जो है बेहतर तरीके से देखें। इसके लिए जो है कि हमने ऑलरेडी जो है सीरीज लेकर के आए, फैक्ट बुक सीरीज जो है अभी आपके चल रहे हैं, तो इसको जो है कि आपको फोकस करना होगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।